प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त है जिसको पूरी तरह से अच्छे से जी लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने एक औरत को ही ये आशीर्वाद कह सकती हूँ दिया है, जो कि एक नया जीव बना सकती, गढ़ती है अपने शरीर में। तो क्यों ना कुछ अच्छी बातें सीख ली जाएं, ताकि जो रचना आप कर रही हैं वो बेहतरीन हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से अपने बच्चे को बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज से एनरिच कर पाएं। उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ अच्छी बुक्स का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बुक्स नॉलेज का सोर्स है। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बुक्स पढ़ना पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो कौन सी बुक्स आपको सबसे अच्छी लगती हैं। साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कैसी बुक्स पढ़ें और कैसी नहीं, क्योंकि आपकी गलतियाँ भी बच्चे में कुछ नेगेटिव चीज़ों को डाल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से प्रभावित नहीं होना है। पर्सन स्पेसिफिक बुक्स नहीं पढ़नी है, जिससे कि उस व्यक्ति के थॉट्स, उस पर्सन के थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस करें और आप उसके अंडर में चलें। ऐसी कोई भी बुक आपको नहीं पढ़नी चाहिए। तो फिर आप सोचेंगे कि फिर पढ़ें क्या, किताब पढ़ने से होगा क्या। किताब पढ़ने से माँ के दिमाग में थॉट्स आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, और बिल्कुल वैसी ही थॉट बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि बच्चा माँ के एहसास, माँ की फीलिंग्स को जानता है और बच्चे में वो वैल्यूज़ ट्रांसफर होगी। सपोज आपने किसी महापुरुष शिवाजी के बारे में पढ़ा, तो शिवाजी की वीरता की जो बातें हैं वो आपके बच्चे में साहस भरेगा। वो ज़िंदगी में कठिनाइयों में घबराएगा नहीं, उसके अंदर पॉजिटिविटी होगी, इतना स्ट्रेंथ होगा, इतना साहस होगा कि वो फेस करेगा हर कंडीशन को बहुत अच्छे से। इसी तरह स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए छोटे बच्चों की जो पंचतंत्र की कहानियों की किताबें आती हैं, आप वो भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि वो बड़ी अच्छी लगती हैं और बच्चों के मन को भाने वाली होती हैं। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में ऐसी कहानी की जिसमें कुछ प्रेरक बातें हों, कुछ जिसमें कुछ मोरालिटी हो, वो पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा और क्या पढ़े, तो गीता प्रेस, गोरखपुर का जो गीता प्रेस है, उसकी बहुत सारी किताबें आती हैं। बाल कहानियाँ, महत्वपूर्ण कहानियाँ, वीर बालक, भक्त शिरोमणि, वीर बालिकाएं, इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी बुक्स आती हैं। बहुत ही सस्ती होती हैं, 5-10 रुपए में भी मिल जाती हैं, और इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। शहर में जगह जगह गीता प्रेस के रेलवे स्टेशन पे, शहरों में गाड़ियाँ लगी होती हैं, आप कहीं से परचेज़ कर सकते हैं। तो गीता प्रेस की ज़रूरी है किताबें हैं जो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर खरीदनी चाहिए। इस पर इतनी प्रेरक, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं कि आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप पॉजिटिविटी से भर जाएगी। ये बुक्स आप भी पढ़ें, और बुक्स को संभाल के रखते हैं। जब आपका बेबी बड़ा होगा तो पढ़ने लायक होगा, तब उसे भी पढ़ के ज़रूर बताएं, या फिर उसे पढ़ने को दें। महापुरुषों की जीवनी, महाराणा प्रताप की साहस की बातें, शिवाजी के साहस की बातें, और इसी तरह जो महापुरुष उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें जब आप पढ़ती हैं तो आप बहुत पॉजिटिविटी से भर जाती है। और ये पॉजिटिविटी डेफिनेटली प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होती है, और आपका बच्चा डेफिनेटली एक अच्छी पर्सनालिटी, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनता है। आज के वीडियो में कुछ इतना ही बताने वाली थी, लेकिन ट्यूसडे को स्पेशल एपिसोड बिल्कुल ना भूले देखना, क्योंकि ट्यूसडे को हम स्पेशल एपिसोड ला रहे हैं न्यू बॉर्न केयर पे। डिलीवरी होने के बाद आप बहुत अलग कंडीशन में होती हैं, तब आप कुछ पढ़ नहीं सकती, कुछ जानकारी नहीं जुटा सकती। तो आपको समझ के रखना है, खुद को प्रिपेयर करके रखना है, अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो, कि अपने बच्चे की केयर कैसे करनी है। डूज एंड डोंट्स आपको पता होने चाहिए। इसीलिए बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने ट्यूसडे को बेबी केयर सीरीज शुरू करने का प्लान किया है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि उसे आप देख सकें। आप यूं ही मुस्कुराते रहें। टेक केयर, बाय।